हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, कुछ का एग्ज़ाम हो चुका होगा एसएससी स्टेनो का, क्योंकि ये 22 से चल रहे हैं आपके, और कुछ का एग्ज़ाम होना होगा कल जो कि 24 है। तो जिनका एग्ज़ाम कल है, पहले तो उन सभी को ऑल द बेस्ट। जिनका एग्ज़ाम हो चुका है वो अपने रिव्यू मुझे इस वीडियो में भेजें कि कैसा आपका एग्ज़ाम गया, या फिर मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर 8279738238 पर मैसेज करें, बताएं आपका एग्ज़ाम कैसा गया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना मुझे आप लोगों को देनी थी। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये किरण की न्यू बुक से आप लोग देख रहे हैं, तो मैं करा रहा हूँ आपको, जो 2020 वाली मेरे पास बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है, जो आप थंबनेल पे देख लेंगे। इसका पूरा कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है टारगेट 2021 रख के। टारगेट 2021 मार्च वाला एग्ज़ाम 95 प्लस मार्क्स अगर आपको लाने हैं इंग्लिश में, एसएससी स्टेनो में। सीजीएल में भी आप इतने मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर मतलब अभी हमारे एक स्टूडेंट के मार्क्स जो आए हैं हाईएस्ट 195 मार्क्स बन रहे हैं अभी तक। बाकी रिजल्ट आने पे पता चलेगा फाइनल क्या हो जाएंगे उसके मार्क्स। सो गाइज, ऐसे ही बहुत सारे बच्चे जिनको 180 क्रॉस पहुँच तो गए हैं नंबर सीजीएल मेंस में। स्टेनो के भी रिजल्ट आ जाएगा, जब बताऊंगा आपको मार्क्स आने पर। तो कुल मिला के बात यह है गाइज, ये किरण का हमने नया कोर्स जो लॉन्च किया है, इसको आप अगर अभी 25 से पहले ज्वाइन करते हैं तो इसका चार्ज हमने रखा है 999 यानी कि 1000 रुपीज़ लगभग, और 25 के बाद में इसका चार्ज हो जाएगा आपका 1999 यानी कि 2000। मैं आपको पहले बता दूं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमने सिर्फ इसके अंदर 50 सीट्स रखी हैं, उससे ऊपर हमने सीट्स नहीं रखी हैं इसके अंदर। तीसरी इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि कुछ रजिस्ट्रेशन यहाँ पहले ही हो चुके हैं। इसको लेकर के आज सुबह से बच्चों के लगातार रजिस्ट्रेशन के कॉल आ रहे हैं, जब से मैंने परसों वाली वीडियो बनाई थी। तो आपके पास अभी भी मौका है। देखिए, अगर नॉर्मली भी आप कहीं से भी कोचिंग करेंगे तब भी आपको 1000 रुपीज़ पर मंथ फीस देनी ही होती है। यहाँ पे 1000 में पूरी बुक सोल्व मिल रही है आपको। और जिनके एग्ज़ाम थोड़े से भी बेकार गए हैं, बिल्कुल हताश ना हो, अगले एग्ज़ाम की तैयारी में तुरंत जुट जाएँ, डेफिनेटली सफलता मिलेगी। ईडीएम का ये आपका वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले मैं वीडियो नंबर 1 पढ़ा चुका हूँ आपको, जिसमें मैंने 50 ईडीएम तक आपको पढ़ाए थे। आज हम लोग बात करेंगे ईडीएम नंबर 51 से आगे की। क्लोज द बुक। क्लोज द बुक बड़ा प्यारा ईडीएम है। क्लोज द बुक का होता है कि मतलब खाता वता बंद कर देना, बिल्कुल बस काम करना बंद कर देना, काम करना बंद कर देना, बस आज से बुक क्लोज करो, बस काम करना बंद करना। एट एनी कोस्ट। एट एनी कोस्ट मतलब किसी भी कीमत पर, मतलब कुछ भी हो जाए, चाहे हर संभव कोशिश करना, हर तरह का प्रयास करना, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब हर संभव कोशिश करना किसी भी कीमत पर, यानी कि पर्सनली, इन अ विजिबल सिचुएशन, सीक्रेटली, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4th वाला करेक्ट। टू कट माई टीथ ऑन, बहुत प्यारा आइडियम है बच्चों, एक नया आइडियम है आपका ये। टू कट माई टीथ ऑन। बच्चों, जब एक छोटा बच्चा होता है और सबसे पहले उसके जब टीथ आते हैं, टू कट माई टीथ ऑन, तो वो लोगों को काट काट के देखता है। सबसे पहले आपने देखा होगा, छोटा बच्चा बहुत उंगलियां काटता है, कहीं भी काट लेता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। उसको लगता है कि तेरे को एक पावर मिल गई, एक नई पावर मिली होती है उसको, नई उस टाइम पे उसका बड़ा जी खुश होता है, लो भाई तुम्हारे पास पावर आ गई है। और दूसरी पावर उसके बाद नाखून की, नेल्स की, फिर वो नेल्स मारना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे उसको कल आती है तब उसको पता चलता है भाई दूसरे पे भी है पावर, वो यूज़ नहीं कर रहा, अलग बात है। तो यहाँ पे टू कट माई नेल्स ऑन का मतलब होता है अनुभव प्राप्त करना। क्या करना? अनुभव प्राप्त करना, अनुभव गेन करना, अनुभव प्राप्त करना। तो गाइज, इसका आपका जो ऑप्शन है टू गेन एक्सपीरियंस, बिल्कुल पहला ही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। अगला बच्चों, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। ये पूरा एक इडियम है, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। याद रखें, इससे साथ रखें इसको आप। अगर आप एक अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको मिलती है कैरोट, यानी कि गाजर आपको मिलेगी, और अगर आपने कोई गलत काम कर दिया तो आपको लठ बजेगा, यानी कि स्टिक लगेगी आपके। तो यानी कि अच्छे काम के लिए किसी को प्रशंसा करना और बुरे काम के लिए किसी को दंडित करना। यस, अच्छे काम के लिए प्राइज देना, बुरे काम के लिए दंडित करना, यानी कि साम दाम दंड भेद, इनाम और सजा दोनों, इनाम और सजा। तो फेयर एंड फाउल पहला ऑप्शन आपके पास में, कंटिन्यूअस विजिलेंस, डेमोक्रेटिक, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा 4th ही करेक्ट। अगला देखा ध्यान से क्या कह रहा है, वाइप द नोज ऑफ। वाइप द नोज ऑफ। बच्चों, वाइप का मतलब होता है वैसे नॉर्मली पूछना। क्या होता है? पूछना, बेटा पहुंचना, जिस पोंछा वगैरह मारते हैं उसके लिए। यस, तो यहाँ पे यानी कि किसी की नाक पहुंच देना, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कुल मिला के वाइप द नोज ऑफ, यानी किसी की नाक के नीचे ही, यानी कि एक तरह से धोखा देना। क्या करना? धोखा देना, चीट करना किसी को। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2nd करेक्ट, चीटेड, धोखा देना।
286 से, ये गलत छपा हुआ है बच्चों यहाँ पे, 256, ये बिल्कुल ही गलत छपा हुआ है, 56 से 60 होने चाहिए था यहाँ पे, कुछ का कुछ छपा हुआ है इन्होंने यहाँ पे। पुल स्ट्रिंग, जो इडियम आपका पुल स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बोलते हैं रस्सी को, और पुल माने खींचना, तो यानी कि कोई अपना रस्सी खींचना किसी प्रकार से, यानी कि अपने व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करना। आपको लग रहा है कि आप एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पर हैं, तो अपना उसका यूज़ करना अपनी। प्ले म्यूजिक, जी नहीं। यूज़ पर्सनल इन्फ्लुएंस, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। कीप योर हेड, हेड मतलब संतुलन बनाए रखना, अपने मानसिक संतुलन बनाए रखना। कीप फेथ इन, रिमेन काम, तो इसका भी आंसर हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। रेन इन द सेम ग्रूव, रेन इन द सेम ग्रूव मतलब एक संबंधों को उत्तम भावना से बरकरार रखना, यानी कि जैसी कंडीशन पहले थी आपके रिश्ते में, वैसी कंडीशन आपकी आज भी बनी हुई है रिश्ते में किसी प्रकार की कमी, कोई गिरावट आपकी नहीं आई है। प्रमोटेड ईच अदर, क्लैश विद ईच अदर, मूव्ड इन हार्मनी, मूव्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। सो गाइज 58 का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट, मूव्ड इन हार्मनी। नेक्स्ट है अ बर्ड्स आई व्यू। गाइस आपको पता है बर्ड मतलब चिड़िया। अब जब चिड़िया ऊपर से उड़ के जा रही है, वो ऊपरी तौर पर देख रही है चीज़ों को, तो वो बिल्कुल देख रही है सिर्फ ऊपरी चीज़ों, ऊपरी तौर पर, मतलब कोई ध्यान से वो चीज़ों को नहीं देख रही है, इसलिए बना आपका बर्ड्स आई व्यू, यानी कि केवल सरसरी निगाह रखना, नॉट पैनी निगाह, सिर्फ सरसरी निगाह रखना, ऊपरी तौर पर देखना। अ ब्यूटीफुल व्यू, अ नैरो व्यू, एन ओवर व्यू, एन अगली व्यू। तो गाइज इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओवर व्यू। हालांकि इसके लिए एक बड़ा प्यारा और भी टर्म आता है, एन ईगल आई व्यू, एन ईगल आई व्यू। तो गाइज ईगल आई व्यू मतलब पैनी निगाह रखना, क्या रखना, पैनी निगाह रखना। बिकॉज ईगल यानी कि चील जो है वो कम से कम 2 या 1.5 किलोमीटर दूर से जो अपने शिकार को पहचान लेती है और अपना शिकार उठा के ले जाती है, वो इतनी कमजोर निगाह नहीं रखती है, तो फिर इसका होता है अ नैरो व्यू। लेकिन फिलहाल यहाँ पे इसका आंसर आएगा अन ओवर व्यू, यानी कि थर्ड करेक्ट। अगला जो है वो है आपका आइवरी टावर्स। आइवरी बोलते हैं हाथी के दांत को। आइवरी टावर्स यानी कि बिल्कुल एकांत में, सुख दुख से बिल्कुल अनजान, संत महात्मा वाली ज़िंदगी जीना, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी प्रकार से भी। तो गाइस एक्सपेंसिव फी, डिटैचमेंट एंड सेक्युलरिज्म, ड्रीम लैंड्स, अ टावर मेड ऑफ आयरनी। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। 61 से 65 देखिएगा, ये आपका एसएससी स्टेनोग्राफर 2011 में आए हुए हैं, तो यार ध्यान से बच्चों। बिल्ड कैसल इन द एयर, यानी कि हवाई योजनाएं बनाना। क्या करना बच्चों, हवाई योजनाएं बनाना। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा वेस्ट टाइम, डे ड्रीम, बिल्ड हाउस या फिर वर्क हार्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डे ड्रीम, सेकंड करेक्ट। अगला है शॉर्ट आफ्टर, लोकप्रिय होना, प्रसिद्धि होना, हाईली पेड, परसुएडेड, इन ग्रेट डिमांड, विद ग्रेट टैलेंट। तो 63 का आपका आंसर हो जाएगा 62 का थर्ड करेक्ट। अब ब्राउन स्टडी, बहुत ही प्यारा आइडियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, इस पर इंपॉर्टेंट भी लिख लीजिएगा आप लोग, मैं जो बता रहा हूँ उसको इंपॉर्टेंट लिखते चलिए, याद तो आती है और पढ़ते रहिएगा। ब्राउन स्टडी, ख्यालों में खोना। क्या करना बच्चों, ख्यालों में खोना। तो फिर से वो इसका आंसर हो जाएगा ड्रीम, सेकंड करेक्ट। वैसे नहीं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा रेवरी, फोर्थ करेक्ट, माफ़ी चाहूँगा। नेक्स्ट देखिएगा, टू हिट बिलो द बेल्ट। बच्चों एक व्यक्ति है, ये उसका पेट है, ये उसके टांगे हैं, तो किसी को बेल्ट से नीचे मारना, यानी कि यहाँ मारना, किसी के नीचे मारना। तो गाइस किसी के साथ बहुत बुरा बर्ताव करना, किसी के साथ बहुत बुरा बर्ताव करना, अनुचित ढंग से उस पर वार करना। तो पुनिश, टू टाई विद अ बेल्ट, टू हिट विद अ बेल्ट, टू अटैक अनफेयरली। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा फोर्थ, टू अटैक अनफेयरली। पोर्ट लक डिनर। तो बच्चों आपने एक बचपन में बहुत कहानी सुनी होगी, एक बत्तख की और एक खरगोश टाइप की, दोनों में मित्रता होती है, उसको खाने बुलाता है, खरगोश प्लेट में खाना रखता है, बत्तख कुछ नहीं खा पाती, खरगोश सारा खाना खा लेता है। फिर सब बत्तख बुलाते हैं खाने के लिए और वो बीकर में खाना रखती है। अब खरगोश कुछ नहीं खा पाता है, यस बत्तख सारा खा लेती है। तो मतलब जैसी करनी वैसी बढ़नी वाली कहानी की तरह की। तो पोर्ट लक डिनर,
तो मतलब एक ऐसा पोर्ट इसमें डिनर है लेकिन लक है, क्योंकि डिपेंड आप किसी और के ऊपर है, खुद के ऊपर नहीं है। तो एक ऐसा मेहमान जो आपके लिए कुछ लेकर के आया और आप उसके ऊपर डिपेंड हो, खा रहे हो। डिनर वेयर एवरीबडी ब्रिंग्स समथिंग टू ईट, बिल्कुल ये इसका आंसर बेस्ट रहेगा। हर कोई कुछ ना कुछ लेकर के आया हुआ है और लक देखते हैं किसमें क्या निकलता है, क्योंकि जो लाया उसे तो पता है लेकिन दूसरों को नहीं पता है किसमें क्या निकलेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। अगला कह रहा है टू ब्रिंग टू लाइट, यानी कि प्रकाश में लाना, चीज़ों को सामने लाना, स्पष्ट करना, लोगों को प्रकट करना, नोट छुपाना। टू रिवील करना, चीज़ को सामने लाना, कंसील नहीं। टू हिट द जैकपॉट, बहुत ही प्यारा आइडिया है बच्चों ये भी, टू हिट द जैकपॉट। हालांकि ये जो आपके एग्जाम में 10+2 में आए हुए हैं क्वेश्चन, टू हिट द जैकपॉट मतलब किस्मत का तारा चमकना। तो टू गैम्बल, जुआ खेलना, ये तो मैं नहीं कह सकता इसका आंसर। टू गेट एन अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री, टू बी वेल्दी, टू मेक मनी क्विकली, तो गाइस इसका आंसर हो जाए सेकंड करेक्ट। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, अरे वाह, आप एक मोमबत्ती खरीद के लाए, आपने पढ़ाई शुरू कर दी रात को जला करके, यस, तो आपने इतनी पढ़ाई कर ली कि मोमबत्ती पूरी निमटने को हो गई, बिल्कुल नीचे तक जल गई। तो यानी कि पूरी दबा के मेहनत करना, पूरी जी तोड़ मेहनत करना, यानी कि बहुत ज़्यादा परिश्रम करना। तो टू वर्क वेरी हार्ड, यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। अगला है आपका स्टेटस क्यो, ऐसी स्थिति जहाँ पर आपकी स्थिति स्थिर है, ना आप आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, बस डगमगा नहीं रहे अपनी जगह से, बाकी आप फिक्स है अपनी जगह पे। अनचेंज्ड पोजीशन, यानी कि पहला ही हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट। बाय फेयर मीन्स और फॉल, यानी कि अच्छे तरह से या बुरे तरह से, यानी किसी भी तरह से, कुल मिला के बात ये है। तो विदाउट यूजिंग कॉमन सेंस, विदाउट डिफिकल्टी, इन एनी वे, ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। आगे देखिएगा, टू कुक, टू लुक डाउन वंस नोज, टू लुक डाउन वंस नोज, किसी को नीचा समझना, किसी को अपने से हल्का समझना, किसी की बेइज्जती कर देना, यही सोच करके वो आपसे कमज़ोर है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा टू रिगार्ड विद कंटेम्प्ट, यानी कि फोर्थ करेक्ट। टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, झूठे आंसू रोना, क्या करना बच्चों, झूठे आंसू रोना, यानी कि मगरमच्छ के आंसू रोना, दिखावे का रोना। टू प्रिटेंड ग्रीव, सेकंड हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट। नेक्स्ट है आपका टू पुटिंग टू एंड टू टुगेदर, टू पुटिंग टू एंड टू टुगेदर, यानी कि चीज़ों को बिल्कुल सही तर्क संगत तरह से रखना, क्रम से रखना। टू मिक्स सेवरल थिंग्स, टू मेक एन अर्थमेटिकल कैलकुलेशन, टू कीप पीपल इन पेयर्स, टू डिड्यूस फ्रॉम गिवन फैक्ट्स। तो गाइस इसका आंसर आपको हो जाएगा टू डिड्यूस फ्रॉम गिवन फैक्ट्स या फिर टू मेक एन अर्थमेटिकल कैलकुलेशन, ये तो होगा नहीं, फोर्थ आंसर बड़े तीन रहेगा। टू गो टू स्कॉट फ्री, यानी कि टू गो टू स्कॉट फ्री मतलब बिना सजा पाए बच निकलना, बिना सजा पाए बच निकलना, बिना पनिशमेंट पाए बच निकलना। टू वॉक लाइक आ नेटिव ऑफ स्कॉटलैंड, जी नहीं। टू गेट समथिंग फ्री, टू स्केप विदाउट पनिशमेंट, इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। अगला है स्मूथ रफल्ड फीदर्स, स्मूथ रफल्ड फीदर्स। गाइस फीदर बोलते हैं पंखों को, किसको बोलते हैं, पंखों को बोलते हैं। स्मूथ मतलब होता है इसको मुलायम बनाना, किसी को शांत करना, क्या हो जाएगा, शांत करना। कॉम अनटाइडी है, मेक पीपल फील लेस ऑफेंडेड। टसल समवन हेयर, स्ट्रोक अ पेट एनिमल। तो 75 का जो ऑप्शन है प्रॉपर वो हो जाएगा सेकंड करेक्ट। 76 से 80 ये आपका 10th+2 डाटा एंट्री ऑपरेटर LDC में आए हुए हैं। यस गाइस, तो फटाफट देखिए 76 ईडियम, पूरी वीडियो देखेगा, स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है आपको एग्जाम में कल एक क्वेश्चन मिल जाए, इसमें से 2 भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, कुछ नहीं पता बच्चों। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, लास्ट टाइम पे जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ वही एग्जाम में आ जाता है, तो कई बार ऐसी घटना घटी है मेरे साथ में, इसलिए बिल्कुल बेफिक्र होकर के आधा घंटा मुझे अपना डेडिकेट करके दे दीजिएगा बच्चों और पढ़िएगा बिल्कुल सेम। अगला आइटम कह रहा है कि बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, ये एक कहावत एक तरह की आपने सुना होगा, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, यानी कि सेम आदत के दो लोग, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, पर्सन्स ऑफ सेम कास्ट, सेम बिरादरी के लोग, पर्सन्स ऑफ सेम कलर,
बट सी तो होनेगा नहीं, पर्सन्स ऑफ सेम करेक्टर, बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। और गाइस मैं आपको बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एलिम का वीडियो नंबर 2, ये पेड कोर्स का ही वीडियो है जो अभी आजकल आपको फ्री मिल रहा है। उसके बाद ये सिर्फ आपको पेड कोर्स में ही मिलेगा, ये आपको फ्री में नहीं मिलेगा बच्चों। यस, फ्री में आपको मिरर जो भी हम करा रहे हैं वो मिलता रहेगा कंटिन्यू, लेकिन आप चाह रहे हैं कि अगर किरण का पूरा कोर्स ज्वाइन करना तो ऐसे कर सकते हैं, अभी भी आपका मौका है, क्योंकि टारगेट तो आपको अचीव करना ही है 2021 वाला। सीजीएल मेंस के लिए भी, सीएचएसएल के लिए भी, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करो सबके लिए बेस्ट आपका कोर्स रहेगा पूरा का पूरा। अगला आपका एज्यूम एयर्स। एज्यूम एयर्स बहुत शानदार, यानी कि बहाना बनाना कोई तरह का। देखिए एयर्स माने होता है अफवाह, एयर माने हवा होती है, लेकिन अगर इसका आगे एस लग गया है तो ये होगा आपका अफवाह। एज्यूम मतलब मानना, अंदाजा लगाना, तो अफवाह उड़ाना इस तरह की। टेक टाइट, रिमेन काम, एक्ट इनोसेंट या प्रिटेंड सुप्योरिटी, तो इसका आंसर है आपका फोर्थ करेक्ट। टू कॉल अ स्पेड, साफ साफ कह देना, कोई मन में भेदभाव मत रखना, बिल्कुल स्पष्ट बोल देना। टू बी फ्रैंक, बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। अगला है प्लेट फ्रंट, तो ऐसे याद रख लो आप लोग, तुरंत से याद रख लो, किसे रख लो आप इसे, तुरंत से। तो बिना परमिशन लिए स्कूल से तुरंत भाग जाना, स्कूल से परमिशन लिए बिना तुरंत भाग जाना। टू प्ले अ टायरेंट, जी नहीं। स्टे अवे फ्रॉम द ड्यूटी, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। अगला है मिस द बस, बिल्कुल बच्चों वही जो आपने, आपके जिनके एग्जाम गए हैं कल और आज और अच्छे नहीं गए हैं, तो भैया उनके लिए है ये मिस द बस, यानी कि अवसर खो देना। देखिए बच्चों, मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, हम लोगों का काम समझाने का आपको, आप लोग समझे या ना समझे वो आप पे डिपेंड करता है। देखिए समय अपनी रफ्तार से बीतना है, बीतेगा, जो खर्चे होने वो भी होकर रहेंगे, आप उन्हें नहीं रोक सकते, लेकिन एग्जाम सिर्फ एक दिन होना है और वो आपके हाथ से निकल जाएगा, ध्यान रखें आप लोग। तो वो समय आपके हाथ से ना निकल, इसलिए हम लोग बार बार आपको सचेत करते रहते हैं, जितने भी यूट्यूब टीचर हैं। लेकिन आप लोगों को लगता है इनका अपना कुछ प्रॉफिट है, बच्चों आपका भी प्रॉफिट है इसमें, अपना तो जो भी है प्रॉफिट वो है ही। तो आप लोग खुद समझदार है, देखिएगा देख करके। मिस द बस का मतलब मौका गवा देना, अपॉर्चुनिटी को मिस कर देना। तो गाइज टू मिस द बस, जी नहीं, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, यानी कि सेकंड आंसर हो जाएगा करेक्ट। बैगर डिस्क्रिप्शन अवर्णनीय, जिसका वर्णन ना किया जा सके, जिसका वर्णन ना किया जा सके, कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, यानी कि पहला ही हो जाएगा करेक्ट। ड्रैग वंस फीट, अपने कदम वापस खींचना, कहीं से, किसी बात से, डर से, किसी कुछ भी। मेक्स समथिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड, एक्सपेडाइट। टू बी रेलुक्टेंट टू एक्ट, बिल्कुल अनिच्छुक होना किसी काम को करने का। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। टू फंड ऑफ हर ओवन वॉइस, टू फंड ऑफ हर ओवन वॉइस, यानी कि अपने मियाँ मुँह मिट्ठू बनना, अपने मियाँ मुँह मिट्ठू बनना। लव सिंगिंग, वेरी सेल्फिश, डज नॉट लिसन प्रॉपरली टू एनीवन एल्स, वेरी टॉकेटिव। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा वेरी टॉकेटिव, यानी कि फोर्थ करेक्ट। अगला आपका हाई हैंडेड, क्या आपका हाई हैंडेड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो सारी पावर अपने पास रखना चाहता हो और आपको दबा कर रखता हो, उसे बोलते हैं हाई हैंडेड। क्या बोलते हैं? काइंड, प्रॉम्प्ट, ओवरबेयरिंग या अडेप्ट। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा अडेप्ट। टेक एक्सेप्शन, टेक एक्सेप्शन, तो बच्चों एक्सेप्शन मतलब बोलते हैं किसी विवाद को, मतलब जैसे मान लीजिए आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा बच्चों एक्सेप्शन, तो वो एक तरह के एक्सेप्शन ही आपके। तो यहाँ पे टेक एक्सेप्शन मतलब होता है एक तरह से आपत्ति करना किसी बात पे लेकर के। डू नॉट एग्री, फील अनहैप्पी, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट करना, किसी बात पे आवाज उठाना। अगला आपका 86 से 90 जो कि आपका LDC में ही आया हुआ है, CHSL में। 10th का एग्जाम बच्चों 12th लेवल का, 12th लेवल एग्जाम में आया करता है। पहला आइडिया में बड़ा प्यारा, कॉल फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए बच्चों अपने एग्जाम के लिए। कॉल फॉर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बहुत अच्छा। कॉल फॉर मतलब मांग करना किसी चीज़ की, डिमांड करना किसी चीज़ की। आस्क, बैग, सर्व और नोटिस या डिमांडेड, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। अगला है टेक क्यू फ्रॉम, यानी कि कोई इशारा या हिंट मिलना। टेक क्यू फ्रॉम, किसी से प्रेरणा लेना कोई। सो सम हेल्प,
अ हिंट, सम मनी या लर्न एक्टिंग। तो अ हिंट इसका आंसर हो जाएगा 87 का सेकंड करेक्ट। अगला देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या कह रहा है, होप अगेंस्ट होप, बड़ा प्यारा आइडिया है भैया। बिल्कुल ऐसा समझिए जैसे कि मान लीजिए आपने मुझसे कुछ पैसे उधार मांगे कि सर कुछ पैसे मिल जाएंगे क्या उधार। मैंने कहा हाँ मिल सकते हैं, परसों को मुझे एक बच्चा पेमेंट करेगा, उसके बाद मैं आपको भिजवा दूँ। मतलब मुझे खुद ही एक उम्मीद है उससे कि वो कर देगा, और आपने मुझसे उम्मीद लगा ली कि हाँ सर कर देंगे। तो होप अगेंस्ट होप यानी कि एक तरह से कह सकते हैं बिल्कुल हताशा होना, बिल्कुल निराशा, व्यर्थ की उम्मीद यानी कि। थिंक विशफुली फ्रॉम टाइम टू टाइम, होप विद गुड रीजन, नर्चर एन इम्पॉसिबल होप, प्रिटेंड टू होप। तो गाइस यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 88 का थर्ड करेक्ट। हार्ट टू हार्ट टॉक, बिल्कुल दिल खोल के बातें करना, जितनी बात कर सकते हो उतनी बात करना, बिल्कुल दिल से बात करना। गुड टॉक, इमोशनल टॉक, फ्रैंक टॉक या लविंग टॉक। तो गाइस इसका हो जाएगा बिल्कुल फ्रैंक टॉक, बिल्कुल दिल खोल के फेंकना। अगला है आपका फेल शॉर्ट, जितनी उम्मीद सोची थी उतना ना हो पाना, उम्मीद से कम होना। हैड नो इफेक्ट, मूड द ऑडियंस, इम्प्रेस द ऑडियंस, वॉज क्वाइट शॉर्ट। सो हैड नो इफेक्ट, कोई प्रभाव न डाल पाना। ओके बच्चों, तो यहाँ पे वीडियो के हम लोग अंतिम चरण पे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था 50 ईडियम्स का मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको पढ़ाऊंगा। ऑप्शन भी हमारे पास में है। तो 91 से 95 तक जो आपके हैं वो भी आपके CHSL एग्जाम में आए हुए ही हैं सेंटेंस, उनको देखिएगा। पहला जो इडियम है वो है आपका पुट अक्रॉस। क्या आपका पहला इडियम पुट अक्रॉस। पुट मतलब रखना, अक्रॉस मतलब एक तरह से कह सकते हैं एक दूसरे के बिल्कुल विरोध में रखना या फिर सामने रखना। तो भैया अपने विचार एक दूसरे के सामने रखना, ऐसे भी समझ सकते हैं आप लोग। तो पुट अक्रॉस मतलब अपने विचार रखना, इफेक्टिवली कन्वेड मतलब एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझाना। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सेकंड ही करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि CI2I का मतलब होता है बहुत अच्छे से सहमत होना, एग्री होना। आप मेरी तरफ, मैं आपकी तरफ आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा हूँ, इसका मतलब एग्री होना, सहमत होना, थर्ड करेक्ट। अगला फिर से कॉलोन है। कॉल वाले सभी इडियम आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं हमेशा से ही। कॉल ऑन, दो तरह के इडियम होते हैं, तो कॉल ऑन, एक होता है ऑन कॉल। ऑन कॉल मतलब जब आप किसी से फ़ोन पे बात करो तो आप बोलते हैं कि ऑन कॉल। और कॉन ऑल मतलब किसी से मिलने जाना, किसी से मिलना, टेलीफोन, पे अ विजिट। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट 93 का, पे अ विजिट। अगला आपका रैट रेस। क्या बच्चों आपका? रैट रेस यानी कि एक ऐसी रेस जहाँ पे आप चूहे भी दौड़ रहे हैं। रैट रेस मतलब एक गला काट प्रतियोगिता, एक ऐसी प्रतियोगिता जहाँ पे बहुत तगड़ा कंपटीशन चल रहा है, बहुत ही तगड़ा कंपटीशन। तो ऐसी कंपटीशन बिल्कुल रैट रेस। तो करप्शन, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद बिल्कुल नहीं, फेवरिटिज्म या फिर फायर्स कंपटीशन। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट 95। ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज। ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में किसी चीज़ का खत्म होना या फिर मरना, बड़ी संख्या में मरना, बड़ी संख्या में मरना। कोलैप्सिंग इन लार्ज नंबर, वेरी गुड, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया बच्चों। तो बड़ी संख्या में मरना। अंडर अ क्लाउड, अंडर अ क्लाउड मतलब संदेह में होना, किसी बात के शक में होना कि वो काम होगा भी या नहीं होगा। अंडर सस्पिशियन यानी कि इसका ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे थर्ड करेक्ट। अगला देखिए 97, कह रहा है कि फ्लोगिंग डेड हॉर्स। फ्लोग बोलते हैं कोड़े मारने को, किसको बोल देते हैं? कोड़े मारने को, पीटने को, फ्लोग करना, पीटना। डेड मतलब मरे हुए को। तो भैया मरे हुए घोड़े को मारने से क्या फ़ायदा? आप उसे जितना मर्जी मार लो, कोई फ़ायदा तो है नहीं। व्यर्थ का प्रयास करना, व्यर्थ की कोशिश करना, फ्लैगिंग, फ्लॉगिंग डेड हॉर्स, रिपीटिंग ओवर रिक्वेस्ट, मेकिंग हिम सी रीजन, बीटिंग अबाउट द बस, वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। नेक्स्ट है कट नो आइस विद मी। कट नो आइस अपने आप में एक इडियम है, सिर्फ इतना से, कट नो आइस विद, हद इतना कर लीजिएगा, कोई प्रभाव ना छोड़ना, कोई प्रभाव ना छोड़ना। कट नो आइस, कट नो आइस, हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन मी, बिल्कुल पहला ही हो जाएगा इसका भी आंसर। बैड ब्लड, ये आपके दो इडियम होते हैं बच्चों, एक बैड ब्लड, एक ब्लू ब्लड। यस, बैड ब्लड
और ब्लू ब्लड। बच्चों बैड ब्लड मतलब पुरानी दुश्मनी, शत्रु कोई होना आपका, और ब्लू ब्लड मतलब एक अच्छे परिवार से होना, सम्रांत परिवार से होना। तो बैड ब्लड और ब्लू ब्लड ये आपके 2 इडियम हो गए तैयार। तो बैड ब्लड आपका यहाँ पे फिलहाल है दुश्मनी होना, ज्वेलसी, फाइट, एंग्री फीलिंग या डिस्ट्रस्ट। तो गाइज इसका आंसर फिलहाल 99 का आंसर हो जाएगा 3rd करेक्ट, एंग्री फीलिंग, दुश्मनी होना, किसी को देखकर गुस्सा आना। एट डैगर्स ड्रान, बच्चों डैगर बोलते हैं खंजर को, किसको बोल देते हैं? खंजर को। खंजर भी नहीं बल्कि मैं आपसे बताऊंगा, आप लोगों को देखा होगा सिख को अपने उनके पास एक अस्त्र रखते हैं जिसको बोलते हैं कृपाण, तो उसको बोलते हैं बच्चों खंजर। यस, तो ऐसा मैंने सुना है, बाकी मुझे नहीं पता है कि उसको वो नहीं निकालते बाहर, और वो निकलती है तो फिर खून लेके ही जाती है अंदर। तो बाकी तो मुझे पता नहीं, कुछ 1000 स्टूडेंट आते हैं उन्होंने मुझे ऐसा बताया, बाकी मुझे पता नहीं है। तो डैगर से मतलब खंजर निकाल लेना, बिल्कुल क्या निकाल लेना? खंजर निकाल लेना, यानी कि एक तरह से दुश्मनी होना। तो एनिमीज क्या हो जाएगा आपका? एनिमीज। अगला है पेनलोप्स वेब। तो बच्चों वेब बोलते हैं जाले को, क्या बोलते हैं? वेब मतलब जाला, पेनलोप्स वेब मतलब कभी ना ख़त्म होने वाली कोई चीज़, कभी ना ख़त्म होने वाला कोई काम, एंडलेस। तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका एंडलेस, यानी कि पहला ही करेक्ट। सो गाइज आज की वीडियो में मैंने आपको 51 से 101 तक ईडियम्स कराए हैं, यानी कि 51 ईडियम्स कराए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हालांकि ये जो हम लोग बुक का माफी चाहूँगा ये जो हम बुक सोल्व करवा रहे हैं बच्चों, ये टारगेट 2021 को रख करके हम लोग मन में सोल्व करा रहे हैं, और उनके लिए सिर्फ जिनको 95 मार्क्स लेने हैं अंग्रेजी में, सिर्फ उनके लिए 100 में से, और 200 में से 190 क्रॉस करना है जिनको, सिर्फ उनके लिए ये बुक हम सोल्यूशन करा रहे हैं। सीरियस बच्चे इसको देख रहे हैं, सीरियस बच्चों के लिए ही ये कोर्स है। यस, बाकी जिनको भी समय ख़राब करना उनको करने दीजिएगा, सिलेक्शन बता देंगे कितने सिलेक्शन इस बार हुए हैं, कौन कैसा पढ़ा रहा है। यस गाइस, तो फिलहाल आपको अपना व्हाट्सअप नंबर मैं देके जा रहा हूँ 8279738238। आपको कोई भी क्वेरीज लेनी हो आप इस नंबर पर ले सकते हैं। फिलहाल लेते हैं आपसे विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।